हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं भाई तुम्हारा आ चुका है। आज है 1 जनवरी, सबको मेरा हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। और बढ़िया सब लोग तो ठीक। देखो, हमने कल तुमको बहुपद के प्रकार पढ़ा दिए थे। बहुपद के प्रकार में क्या क्या पढ़ाया था भैया? दो घात बहुपद, अच्छा, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, अब उन्हीं में पढ़ाएंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तृतीय पदी बहुपद। अच्छा ठीक है, अब देखो हेडिंग क्या बनती है अपनी, एक पदी बहुपद। ठीक, एक पदी बहुपद। ठीक है बउआ, क्या है? एक पदी बहुपद। ये चीज तुम्हारे क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी का है ये सब। एनसीईआरटी क्या हुआ? एनसीईआरटी। अब तुम तो समझ गए होगे कि भैया ने एनसीईआरटी डाला तुझे कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो हेडिंग क्या है, एक पदी बहुपद। देखो एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद। हेलो, हाँ भैया। एक पदी बहुपद क्या होता है हुआ? सोच रहे होगे भैया कुछ होता होगा। देखो तुमको बताएंगे क्या होता है। एक पदी बहुपद क्या होता है? जिसमें एक पद हो। देखो मैंने जैसे लिखा 2x, तो ये क्या है? एक पद है भैया, एक पद। और हम कर देंगे 2x + 5, तो तुम क्या हो भैया? अभी तुमने बताया था एक पद है, तो ये एक पद है, तो दो पद हो गए। ठीक है, हाँ ठीक है हुआ, दो पद हो गए। ऐसे ही देखो एग्जांपल की एनसीईआरटी से उठाते हैं। एक पदी बहुपद क्या होता है? देखो जैसे सॉरी कपड़ा ले ले। एक पदी बहुपद क्या होता है? देखो अब देखो एग्जांपल, एक पदी बहुपद। देखो डेफिनेशन पहले देखो, परिभाषा। अच्छा ठीक है, भाषा क्या है? ये परिभाषा पहले देखो। परिभाषा में क्या लिखोगे? मतलब डेफिनेशन में क्या लिखो? परिभाषा को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। ठीक, अब डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? बेबहुपद। देखो बेबहुपद, बेबहुपद जिसमें एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बबुआ, क्या कहते हैं? जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आइयो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो डेफिनेशन तो आपकी हो गई। अब देखो इसका कुछ एग्जांपल भी देख लो। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल जैसे 2x²। ठीक है, दूसरा 4x²। ठीक, तीसरा 3x, चौथा 5y²। ठीक है, हो गया आपके एग्जांपल। एनसीईआरटी की बुक देखो, देखिए तुम्हें एक बार तुम पे ये वाली एनसीईआरटी की बुक है। ठीक, ये बेहतर बुक है। ठीक, देखो ठीक, देखो एनसीईआरटी की बुक है ये। इंपॉर्टेंट चीजें सब इसमें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमारा एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, जे एक पदी बहुपद हो गया। अब देखो दूसरा बहुपद कौन सा पड़ेगा? द्विपदी भैया। अब तुम समझ गए होगे द्विपदी बहुपद को नाम है, तुम आप समझ गए होगे कि द्विपदी बहुपद में दो ही पद होंगे भैया, तीसरा पद नहीं होगा। ठीक है, देखो तुम लोग बहुत समझदार हो। बहुपद, द्विपद बहुपद। ठीक, द्विपद बहुपद। ठीक है बबुआ, द्विपद बहुपद। देखो द्विपद बहुपद क्या होता है, इसकी देखो डेफिनेशन पहले। ठीक,
इसकी डिफिनेशन देखो क्या होती है। अब बोलोगे कि भैया ये क्या होता है, बेबहुपद जिसके, बेबहुपद, फिर से बोलो, बेबहुपद जिसमें अधिकतम पद द्वि हो, दो से अधिक ना हो। अगर दो से अधिक होंगे तो त्रिघाती, तीन होंगे तो त्रिघाती, दो होंगे तो दो घाती, एक होंगे तो एक घाती। ठीक, मतलब सॉरी घाती नहीं, पद, एक पदी, द्विपदी, तृतीय पदी। ठीक है, देखो जब परिभाषा देखो फिर से, बेबहुपद, जो द्विघात बहुपद की परिभाषा है द्विपदी बहुपद की। ठीक, बेबहुपद, बेबहुपद जिसमें द्विपद हो, जिसमें दो पद हो, उसे द्विपद द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है बबुआ, क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद को क्या कहते हैं, बेबहुपद जिसमें दो पद हो उन्हें द्विपदी बहुपद कहते हैं। वेरी गुड, क्लियर हो गया होगा। देखो ठीक, इसकी देखो कुछ क्या एग्जाम्पल देख लो भाई। ठीक है, पहला एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक, इसमें देखो भैया दो पद है, एक पद द्विपद, कितने हो गए, दो पद, तुम कहोगे भैया दो पद। दूसरा एग्जाम्पल 3y प्लस 6, एक पद दो पद, कितने पद हो गए, दो पद। समझ में आ रहा है। ठीक है बबुआ, तीसरा एग्जाम्पल देख लो, 3q प्लस 10, एक पद द्विपद, इसमें कितने पद है, दो पद बबुआ। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। देखो अब द्विपदी बहुपद के बाद कौन सी हेडिंग है, देखो बबुआ, त्रिघात बहुपद। ठीक है बबुआ, त्रिघात बहुपद। अब तो सोच रहे होगे भैया त्रिघात बहुपद क्या होता है, मतलब त्रिघाती पद क्या होता है। ठीक, बहुपद नहीं त्रिघाती पद, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक, देखो त्रिघाती पद क्या होता है। ठीक, त्रिघाती पद तुम सोच रहे हो क्या होता है। अब देखो जिसमें तीन पद हो उसे त्रिघाती पद बहुपद बोलेंगे। ठीक, ठीक है, देखो त्रिघाती पद देखो बबुआ, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद मतलब क्या हो, जिसमें तीन पद हो। क्या हुआ, जिसमें तीन पद हो, त्रिपद बहुपद। ठीक है बबुआ, देखो परिभाषा, परिभाषा क्या, जिसमें तीन पद हो। अब तुम क्या लिखोगे, बेबहुपद, बेबहुपद, बेबहुपद जिसमें तीन पद हो। क्या हुआ, तीन पद हो, उन्हें त्रिघात, त्रिपद, सॉरी त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसका एक एग्जांपल ले लो। पहला एग्जांपल देखो, त्रिपद बहुपद में क्या होता है, देखो त्रिपद बहुपद में क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो। देखो त्रिपद, त्रिपद मतलब तीन पद होंगे ही होंगे। तीन पद भाई मामूली सी बात है कि तीन पद इसमें होने ही होने हैं, दो पद नहीं हो सकते, एक पद नहीं हो सकता। ठीक है, एक पदी बहुपद में एक पद होता है, दो पदी बहुपद में दो पद होते हैं, तीन पदी बहुपद में थ्री पद होने वाले हैं। देखो 3 बाई
प्लस 5x प्लस 6। इसमें क्या है, 3 पद है, देखो 1 पद 2 पद 3 पद भाई, एक एग्जाम्पल हो गया। 2 देखो बबुआ, 4x प्लस 5x माइनस 7। 1 पद 2 पद 3 पद, ठीक है ना बबुआ, समझ में आ रहा है? तो ठीक, वेरी गुड। देखो हो गया ना, एग्जाम्पल लिख लिए, समझ में आ रहा है? अब देखो रिवाइज करा देते हैं। पहले मैंने तुमको एक पदी बहुपद पढ़ाया, एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, ठीक है। बेबहुपद जिसमें एक पद हो उन्हें एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा हमने क्या पढ़ा था, द्विपदी बहुपद, बेबहुपद जिसमें 2 पद हो, सिर्फ 2 ही पद हो, ठीक है। हाँ ठीक है, जिसमें 2 ही पद हो। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा, बता तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा हमने, त्रिपद बहुपद जिसमें 3 पद हो उन्हें त्रिपद बहुपद कहते हैं, ठीक। अब देखो ये वाले टॉपिक खत्म हो गए, कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं, और कुछ बचा है तुम्हारे उसमें, देखो इनमें क्या होता है बच्चा हुआ। देखो इसमें अब पढ़ाएंगे तुमको देखो कुछ एनसीईआरटी के सवाल हैं आज, ठीक है, उनको पहले आप कर लो, तब इनके बेस पर भी सवाल अभी करवा रहे हैं, ठीक है। देखो हमने त्रिपद बहुपद बताया, अब देखो एनसीईआरटी तुम्हारी क्या कह रही है, देखो बताओ, निम्न में से 3 पद वाला बहुपद बताओ। क्वेश्चन देखो होगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा पहला है, 3 पद वाला बहुपद बताना है हमको, ठीक है। देखो बता दिया तो मैं अभी तुमको ये एक कलम गिफ्ट करूंगा, देखो कलम, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है, 5 रुपए वाला है बस। देखो त्रिपद बहुपद बताओ, इनमें से कौन से है, 3x ठीक प्लस 5x प्लस 6 पहला 3x माइनस 4 2y एक्स क्यों कर लो, ठीक है। देखो प्लस कुछ नहीं, हटाओ इसको छोड़ो, इस पे 2 लगा दो एक्स स्क्वायर, ठीक। देखो अब 3x प्लस ओ सॉरी बच्चों 4x प्लस 5, ठीक है। तीसरा चौथा देखो 3y³ माइनस प्लस 3। इसमें बता, अब तुम्हारे जे सवाल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के उदाहरण में, ठीक है। अब इन सवालों में से देख के बताओ आपको त्रिपद बहुपद कौन सा है। देखो अब तुम कहोगे भैया देखो अभी तुमने बताया था जो जिसमें 3 पद हो उसी को त्रिपद बहुपद कहते हैं, ठीक। देखो ढूंढो 1 2 3, हाँ तुम कहोगे भैया 3 पद बहुपद हैं, 3 पद है इसमें, तो क्या है ये त्रिपद बहुपद, ये क्या है त्रिपद बहुपद। अब इसमें ढूंढो 1 पद 2 पद, अरे भैया तुमने तो बताया त्रिपद बहुपद में सिर्फ 3 ही पद होते हैं, इसमें तो 2, तो क्या भैया तो इसमें द्विपद बहुपद होगा, क्या होगा द्विपद बहुपद, क्या द्विपद बहुपद, ठीक है ना, ठीक है, मजा आ रहा है। देखो अब इसमें देखो गिन लो 1 पद भैया 2 पद, अरे इसमें भी भैया 2 पद, तो तुम क्या कहोगे भैया ये भी द्विपद बहुपद होगा, ठीक है ना। देखो ये भी कितना द्विपद बहुपद है, द्विपद बहुपद
बहुपद, ठीक है। ये कितना द्विपदी बहुपद। इसमें देखो गिन लो, 1 भैया, 2 भैया, 3 भैया, तो जाकर मतलब ये क्या है, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, क्या त्रिपद बहुपद, ठीक है ना। त्रिपद बहुपद, इसका मतलब समझ रहे हो। त्रिपद बहुपद कौन कौन सा निकला, एक ए निकला और एक ए वाला निकला, और ये दोनों त्रिपद निकले और ये दोनों द्विपद बहुपद निकले, ठीक है। इसमें क्या है, 2 पद, ठीक हो गया। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं द्विपद बहुपद पे क्वेश्चन एक करके देखते हैं, ठीक है वो, जिससे कि तुम्हारा क्लियर होता रहे हर एक चीज, ठीक, जिससे कि तुम्हारे कुछ डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। देखो अब देखो त्रिपद बहुपद का मतलब द्विपद बहुपद का त्रिपद तो पढ़ा दिया, द्विपद देखो पढ़ा तो वैसे मैंने सब दिए, पर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कराना है। अच्छा क्या होगा, द्विपद बहुपद, ठीक है बहुआ, द्विपद बहुपद, ठीक है भैया। अब देखो द्विपद बहुपद के क्वेश्चन देख लो। हाँ मजा आ रहा है ना। देखो एनसीईआरटी की किताब जिसके भी पास नहीं है मंगा सकते हैं, ठीक, ज्यादा नहीं। इसकी कीमत कितनी है, देखो 275 रुपए, दुकान पे ऐसे मिल जाएगी 250 रुपए तक की, ठीक। देखो अब इसका भी एग्जांपल देख लो, द्विपद बहुपद हो गया है, द्विपद बहुपद हो गया। देखो द्विपद बहुपद के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, एग्जांपल भी करा दिए। अब आपको सवाल कराएंगे, ठीक है हुआ दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है हमसे, निम्न में से द्विपद बहुपद बताओ। तो तुम कहोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता देंगे अभी। देखो पहला 2x + 5, दूसरा 3x + 5x + 3, तीसरा 2y² + 5 3y। लो भैया बताओ, इनमें से बताओ। तो तुम कहोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम चुटकियों में बता देंगे। देखो इसमें द्विपद हमसे पूछ रहा ना, द्विपद बहुपद, इसमें 2 पद हो, इसमें कितने पद, 1 पद 2 पद, तो कितना पद, कितने पदी बहुपद है, द्विपद भैया, द्विपद। इसमें कितने, द्विपद बहुपद, ठीक है ना। अब इसमें देखो भैया, अरे भैया ये तो 1 पद 2 पद 3 पद हैं। देखो इसमें तो 3 पद हैं, क्या 3 पद बहुपद, ओ सॉरी त्रिपद बहुपद, ठीक है, त्रिपद बहुपद, ठीक है ना, त्रिपद बहुपद। तुमको अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा, मेरा दिल ये कहता है, ठीक। हाँ देखो इसमें लो 1 पद 2 पद, तो इसमें क्या है, ये द्विपद बहुपद है, द्विपद बहुपद, ये क्या है, द्विपद बहुपद। इसमें लो, अरे भैया इसमें तो तुमने एक ही पद दे दिया, तो क्या होगा, ये 1 पद ही होगा, जाहिर सी बात है, 1 पद बहुपद, ठीक है। 1 पदी बहुपद, ठीक है बबुआ, ठीक है, ये भी आपके निपट गए। अब बचा हमारा कौन सा, 1 पदी बहुपद, ठीक है ना। अब देखो उसको भी 1 पद वाले बहुपद को भी देख लेते हैं। फिर आपको पढ़ाएंगे क्या, मान,
फिर उसमें होंगे सवाल हल। आज मैं तुमको दूंगा होमवर्क, एक सवाल बस। देखो देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है बबुआ, बहुत खतरनाक सवाल है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद क्या है बबुआ? एक पदी बहुपद, ठीक है ना? मैं यार अपना फोन लगा दूं, ठीक? फोन स्विच ऑफ है तुम्हारे भाई का। एक पदी बहुपद, ठीक है बबुआ? क्या हो गया? एक पदिक बहुपद। अब देखो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तुमको तो मैं तोता बना दूंगा, मैं इसका तोता, हीरो नहीं तोता, ठीक? हीरो तो समझ जाते हैं पर तोता कोई नहीं बनता, तुमको मैं बनाऊंगा तोता। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ओ क्वेश्चन 3 है बबुआ। देखो निम्न में से एक पद बहुपद, बहुपद बताओ। बा पढ़ना था ओ, क्या हुआ? बताओ निम्न में से एक पद बहुपद बताओ। अब देखो एनसीईआरटी की क्या कह रही है, एनसीईआरटी के सवाल भाई साहब। देखो ये भाई साहब बहुत बेकार है, बहुत गलत सवाल है ये। हाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x, 5 मुझे नहीं तो ऐसे समझ बैठो, प्लस 6 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर और 3y स्क्वायर 5। देखो अब जे ये क्या कह रहे हैं भैया? अब तुम ये क्या भैया? नो, गलत बात, ऐसा मत कहना, ठीक है? बुरा लगेगा। देखो इनको बुरा लगेगा, मुझको नहीं, इनको, क्योंकि ये कहेंगे भैया ने भी तुमको पढ़ाया तब भी तुम गलत बता रहे हो, तो गलत बात है, ठीक? जिस सवालों को बुरा लगेगा। देखो इसमें कितने पद? एक पद, द्विपद, तीन पद, तो ये क्या हुआ? त्रिपद बहुपद, ठीक है ना? त्रिपद बहुपद, ठीक? ये क्या त्रिपद बहुपद? ये क्या हुआ? जमा एक ही पद है तो हमको एक पद ढूंढना है, तो एक ही पद ही तो हमसे पूछ रहा है, तो एक पद बता देते हैं। एक पदी बहुपद, ठीक है ना? एक पदी बहुपद, ठीक? एक पदी बहुपद, इसमें भी एक पदी है, एक पदी बहुपद। अब ए वाला है तुम्हारा होमवर्क, ए वाला क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क। अभी कमेंट करो फटाफट, जल्दी बोलो जल्दी, नहीं तो हम तुमको मार्कर से तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। देखो अब आ जाते हैं किस पे? अब आते हैं बहुपद के शून्यक। देखो बहुपद के शून्य क्या हमसे कहते हैं? देखो हेडिंग डालो बहुपद के शून्य, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। जी हाई स्कूल में तुमको सब पढ़ने के लिए मिलेंगे, अच्छा? फिर मत कहना है कि भैया हमने समझे नहीं अब पढ़ा दो, फिर क्या तुम्हारा लॉस होगा, फिर से क्लास तुम्हें देखने पड़ेंगे। देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा इसमें, और तुम्हारे घर वाले तुमको दंड से कर देंगे, ठीक? ओ एनसीईआरटी ने फिर से पहुंच दिया है, तो गलत बात है भाई साहब। क्या एनसीईआरटी? देखो बहुपद के शून्य क्या होते हैं बबुआ? बहुपद के शून्यक,
शून्य। क्या है हुआ? बहुपद के शून्य। अब क्या हेडिंग डालोगे? बहुपद के शून्य। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो बहुपद के शून्य हमसे क्या रहे हैं? देखो बहुपद के, अरे लो लाइट चली गई भाई साहब, हमने किताब उठाई लाइट उड़ गई। देखो बहुपद के शून्य मुझसे क्या कहते हैं कि जो x है, x के स्थान पर एक प्रतिस्थापित करो। यही कह रहा है, देख ले एक बार किताब में। हाँ यही कह रहा है, ठीक है। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो भैया इसने बहुपद तो दिया ही नहीं, किसमें स्थापित कर दे? देगा बाबू, अभी मैंने लिखा नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? px स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ठीक, इसमें हमें बहुपद जे सॉल्व करना। अब तुम सोच रहे हो भैया तुमने बहुपद बताया, बहुपद की डिफिनेशन बताई, पर ये हमको नहीं बताया ही होता क्या है। तो वेरी सिंपल हुआ, जो चर अचर हमने तुमको बताया थे, चर अचर, चर अचर, क्या बताया था? चर अचर। देखो चर अचर क्या होता है? चर वे होते हैं जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, क्यू, पी, ए, बी, ये सब चर होते हैं एबीसीडी के अक्षर। और चर क्या होते हैं? गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम सोच रहे हो कि भैया तुम हमारे 9th क्लास में गिनती पढ़ा रहे हो। हाँ पढ़नी पड़ेगी बबुआ, तुमने क्योंकि कक्षा 1 में नहीं सीखी ना, तब पढ़नी पड़ेगी। एबीसीडी किन आती है बताओ, कमेंट करो फटाफट। सबको आती होगी मेरे ख्याल से। देखो अब इसमें चर क्या रखा? चर है एक्स। देखो एक्स कितनी बार? 1 2 3। जो चर होगा उसी को इस ब्रैकेट में पाइप करके लिख देंगे, एक्स ब्रैकेट पी। अब पी का मतलब क्या होता है भैया तुमने बताया नहीं। पी का मतलब होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपद, ठीक, पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। हमने बहुपद के प्रकार पढ़ाए थे, काइंड्स ऑफ बहुपद, वो पोलिनोमियल पढ़ाए थे। हाँ बहुपद के प्रकार को क्या कहते हैं? काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो अब जो जी हमसे क्या कह रहा, जो x है, x बराबर a, मतलब x की जगह पर जहां पर x है वहां पर 1 रख दो कदे इज्जत से, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। ये कहना चाह रहा। देखो x कहां पर भैया? जहां पर जो इन पर x है वो देखो x की जगह मैंने 1 रख दिया। 5 कहां है? अब देखो 5 के गुणे में x है, जहां पर सटे अक्षरों समझ जाना उन पर गुणा है। जैसे 3y तो समझ जाना गुणा हो रही है 3 में y में, ऐसा करके, ठीक। हाँ हुआ, क्लियर हो गया होगा। देखो अब जो x की जगह स्क्वायर है ऊपर, तो स्क्वायर लगा दो। 2 1 फिर से लिख दो गुणा में 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1 माइनस 2। अब तो सोच रहे हो भैया जी कैसे टूट कर दिया वैल्यू। तो बबुआ हमारा सवाल कह रहा है कि x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करो। जहां जहां पर x है वहां पर 1 कर दो, जहां जहां पर x की स्क्वायर है 1 के ऊपर स्क्वायर टेक दो, ठीक है। हाँ बस बहुत सरल सवाल है यार, तुम लोग समझते नहीं। देखो एक ही जगह पर रख दिया। देखो p 1 बराबर, देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 ही होगा भैया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 की गुणा करोगे मतलब 1 में जिस संख्या से गुणा करोगे वही संख्या रहेगी। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो 5 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1 प्लस 3 कम 3 आ जाएगा बचुआ। अब 2 ही आ जाएगा। देखो अब देखो 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 प्लस
3 माइनस 2। अब देखो दाम प्लस का कौन सा है और माइनस का कौन सा है। देखो बबुआ अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट देखो 3 प्लस का है, दिख रहा है, दिख गया होगा। देखो अब 5 प्लस का है, दिख गया हो बबुआ। जिसके आगे लगा हो चिन्ह उसी को ढूंढेंगे। अब तुम ये मत कह देना कि भैया 5 के आगे 2 मतलब माइनस है, तो गलत हो जाएगा। माइनस तो 2 के आगे है, इसके आगे इधर से लगाओ तो माइनस तो होता माइनस। ठीक देखो 5 प्लस और 3 प्लस के तो कितना होगा, प्लस के 8। ठीक है, इज्जत से लिख लो प्लस के 8। ठीक प्लस के 8। देखो प्लस के 8 हो गया। देखो प्लस का 8 और ये माइनस के 2, माइनस के 2 कितना होगा। तुम कहोगे भैया माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस के 4 हो जाएंगे। नहीं, प्लस के 4 गुणा में होते। देखो ऐसे 2 माइनस गुणे 2 माइनस देते मैं तुमको। ठीक तो तुम कहते भैया 2 दूनी 4, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 कर देते। तो हम कहते बबुआ एकदम वेरी मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक अब देखो अगर मैं तुमको दे दूं माइनस गुण प्लस, माइनस प्लस और माइनस माइनस 2, अब तुम कहोगे भैया वही बात 4 आ जाएंगे बराबर में। हम कहेंगे तुम्हारे थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ देखो माइनस माइनस प्लस तो होता ही है, पर प्लस में नहीं होता है। प्लस तो माइनस की संख्या आएगी, माइनस की माइनस माइनस अगर जोड़ में होता, देखो जोड़ में है ना का, तो माइनस माइनस प्लस होता। देखो माइनस माइनस प्लस होगा 4, 4 का के होंगे माइनस के, पर संख्या जो चिन्ह होगा वो माइनस ही का आएगा। ठीक प्लस में आएगा होगा। अगर इन पर गुणा होती, प्लस की जगह गुणा होती तो भैया आप 4 लिख सकते डायरेक्ट। ठीक हाँ, पर इन पर का है क्या, प्लस है। इसने सब बात ही खराब कर दिया करके। देखो देखो इधर जो कितना हुआ माइनस के 4, माइनस के 4। अब घटाओगे कितना आएगा बोलो, x बराबर 4। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, x बराबर 4 आंसर। ठीक है ठीक है। अब देखो अब ये मुझसे क्या कह रहा है, अब तुमको और अटकाएगा ये। देखो अभी तो इसने अटकाना शुरू किया, पर अभी तुम अटके नहीं हो। देखो इस सवाल में कुछ नहीं चेंजिंग, कुछ नहीं है। देखो अब ये क्या कहना चाह रहा है मुझसे, देखो बबुआ सवाल यही है, खाली इसमें घात चेंज है, घात 3 है इधर, और हेन पर जो 1 है उसका मान 0 है। x के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करो, और x बराबर क्या है 0। ठीक है बबुआ। अब हमारे जा समीकरण में जा बहुपद में 0 स्थापित करने हैं। बहुत सरल बहुत सरल बहुत सरल, वेरी इजी। ठीक देखो p x की जगह पहले 0, ठीक बराबर 5 x की x से गुणा में x स्क्वायर है x क्यूब। देखो तो x की जगह आप 0 रखें, ऊपर 0 के ऊपर 3 टेक देंगे, माइनस गुणे में 0 रखो, 0 के ऊपर 2 टेक देंगे, प्लस 3 गुणे 0, x की जगह आप 0 रख रहे हैं भाई साहब, पूरे समीकरण में 0 x की जगह पर। ठीक है अब देखो अच्छा 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही रहेगा। जब हमारा 1 का क्यूब नहीं होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो 0 का कहां से हो जाएगा। देखो देखो गुणे 0 माइनस गुणे 0 प्लस प्लस गुणा 0 माइनस 2। अब देखो अच्छा जब बताओ आपने 0 की गुणा किसी संख्या में करोगे तो क्या आएगा, संख्या आएगी या 0 आएगा, तो 0 आएगा। देखो जैसे हम देते 2 गुणे 0 से गुणा करवा रहे हैं, तो तुम क्या करो भैया 2 आएगा 3 आएगा, हम कहेंगे तुम्हारा रेक्टो पर ही, समझ गए। तो हम क्या कहेंगे तुम्हारे रेक्टो पर ही। तुम कहे भैया क्यों, हम कहें देखो 0 से किसी संख्या का गुणा होता है तो 0 ही आता है, 0 और जो 0, तो यही कॉन्सेप्ट इधर लगेगा बबुआ। देखो
5 गुणे 0 करो तो क्या होई 0 माइनस 2 गुणे 0 करो 0 ठीक है माइनस प्लस 3 गुणे 0 करो 0 ठीक है ना माइनस के 2 क्या होगा माइनस के 2। अब जब ये माइनस का 2 होगा तो समझ रहे होगे आप जे तो सब खत्म 0 में 0 कुछ भी जोड़ो कुछ ना होने तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा x बराबर px बराबर मतलब px बराबर 2 डायरेक्ट लिख सकते हो x बराबर 2 माइनस का ठीक है प्लस का मतलब लिख देना ना तुम्हारा रेप्टो पड़ेगा जिससे कि तुम तंग से हो जाओगे देखो ठीक ये वाला हो गया। अब तुमको और सवाल लगवाते हैं तुम खाली देखते रहो समझना समझाने का काम मेरा समझना तुम्हारा काम ठीक है। देखना एक बार क्लास चल रही है नहीं मैं हाँ चल रही है क्लास ठीक है। देखो दूसरा सवाल इसी सवाल में की रख लेते हैं। अच्छा इसी सवाल में अब मुझे x की जगह कितने रखने हैं तुम कहोगे बबुआ 3 x की आप कितने रखने हैं 3 अब की बार होगा धमाका देखो 3 रखने ना देख लो बबुआ तुम px अब तुम सोच रहे हो कि भैया जो हमेशा x से क्यों रह जाऊं देखो जब x से चर है x चर है लो अब तुम सोच रहे हो लो भैया तो हटा ही दे रहे हैं भाई अब y चर हो गया क्या हो गया y चर क्या होगा y चर तो इधर भी हम y लिख देंगे ठीक है ना। अब इधर भी x की जगह पे y कर दो ओ सॉरी बच्चों अब इसकी जगह क्या होगा y अब यहाँ पे आगे y भाई साहब पहले थे x भाई साहब ठीक। अब देखो px py कोष्टक में y है बबुआ कोष्टक के लिए इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट देखो अब x की मतलब y की जगह पे 3 रखने हैं मुझको ठीक है गुणे 3 y की जगह 3 रख दिए और y के ऊपर क्या खोपड़ी पे टिका है 3 तो 3 की खोपड़ी में 3 लगा दो। रुक जाओ बच्चों मानो ठीक है बबुआ 3 की खोपड़ी पे क्या टांग दिया 3 अब देखो माइनस 2 y की जगह पे क्या कितना रखना है 3 गुणे अब 3 की खोपड़ी 2 की y की खोपड़ी पे क्या है 2 लगा दो प्लस 3 की जगह पे मतलब y की जगह क्या रखना है 3 माइनस 2 ठीक है ना हाँ समझ गए बबुआ मतलब हम नहीं तुम ठीक है। देखो 5 गुणे 3 का क्यूब करेंगे क्यूब का मतलब क्या होता है 3 की घात 3 का मतलब क्या है 3 की 3 बार गुणा ठीक है ना 3 का 3 दिया 9 9 दिया 27 तो इन कितना आएगा 27 माइनस अब देखो 3 की 2 बार गुणा करो 3 की खोपड़ी पे 2 रखे हैं 3 की 2 बार गुणा करो 3 तिया 9 गुणे 9 ठीक है ना प्लस अब देखो 3 तिया 9 इसकी खोपड़ी पे कुछ नहीं है 3 तिया 9 माइनस 2 ठीक है ना बबुआ तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो पी वाई ओ सॉरी बच्चों y की जगह पर मुझको तो 3 रखने ना तुम भी यार बताते नहीं हो ठीक है ना। अब देखो 27 पंजे कितने होते हैं बोलो बोलो तो ऐसे लिख लो 27 गुणे 5 कर लो 7 पंजे 35 35 35 के 5 हासिल कैरी 3 5 दूनी 10 3 13 27 पंजे कितने होते हैं 27 पंजे कितने होते हैं 135 फिर से देख लो 3 पंजे मतलब ओ सॉरी 7 पंजे 35 35 के 5 कैरी 3 5 दूनी 10 3 13 ठीक है
135 ही होते हैं, 135। तो क्या लिखोगे बबुआ, 135 माइनस 9 दूनी 18, ठीक है ना, प्लस 9 लिख दो माइनस 2 लिख दो। अब प्लस प्लस वाले उठा करके जोड़ दो, 135 है प्लस का और 9 है प्लस के, तो 135 9 कितने हो जाएंगे, बोलो बोलो, 144, 144, ठीक है। 18 और 2 कितने होंगे, 20 पर होंगे किसके, 20 माइनस के होंगे, क्योंकि देखो माइनस के 20, तो क्या होगा, अब देखो इसमें घटा लेंगे तो कितना बचेगा, पी वाई बराबर कितना होगा, 124, मतलब y बराबर 124। इसका क्या है आंसर, देखो 20 मतलब 144 में से 20 घटाओ कितना बचेगा, 124 ही बचेगा ना, ठीक है बबुआ। अच्छा ये बताओ, पहले आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा हो तो हम तुम्हारा थप्पड़ मारे, चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा, तुम अच्छे बच्चे हो। देखो ठीक है, एक बार मैं अपना फोन चेक कर लूं, चार्ज हो रहा है नहीं, हाँ हो रहा है, देखो। अब हमने बहुपद के शून्य तो आपके लिए पढ़ा दिए, ठीक है ना, यस। अब देखो एक सवाल और कर लेते हैं बस, फिर बहुपद के मान की तरफ चलेंगे अपना, ठीक है। बहुपद का मान क्या कहता है देख ले एक बार, एनसीईआरटी खोल के देखो। बहुपद के मान को तो मैं मारूंगा, देखो देखो, बहुपद का मान इसमें है, हाँ पढ़ा दूंगा, अगर टाइम मिला तो बहुपद का मान भी तुमको पढ़ा करके ही जाऊंगा। रुक जाओ, क्लास कितनी देर हो गई है, देख लो बबुआ, मैं इसलिए बेर बेर क्लास देखता हूँ चल रही या नहीं, क्योंकि धोखा भी दे सकती है, पता लो हम आपको पढ़ाते जाए क्लास चले ही ना, आपको मिले ही ना क्लास, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा। देखो एक सवाल हम और निपटा लेते हैं, टाइम मिला तो कल, अगर इसी क्लास में टाइम मिल गया तो हम मतलब बहुपद के शून्य तो निपटा चुके हैं, इस पे सवाल देख लेते हैं, अगर टाइम मिला तो बहुपद के मान भी बढ़ा देंगे। देखो अब हर के हिम पर कर लो 7, और के क्या करोगे 7, y बराबर 7 कर लो, और x, ओ सॉरी, y बराबर हिम भी कर लो 7 बबुआ, सवाल ही का, ठीक। अब देखो 3y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2x कर लो, ठीक। 2x प्लस प्लस नहीं माइनस करके आप करते हैं, ठीक, प्लस 2y माइनस 4, ठीक है बबुआ, माइनस के 4, अरे हमने x कर दिया, y ही रखो, y किस लिए, क्योंकि बहुपद का हमें नाम तो भी रखना है, बहुपद का नाम क्या रखेंगे, p कोष्टक में y, इसका ये नाम हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, y जहां जहां पर है 7 रख दो, y के ऊपर जहां जहां पर खोपड़ी पे 2 लगे हैं 2 उठा करके रख दो। देखो y का मान कितना है 7 बराबर 3 गुणे 7, खोपड़ी पे इसके क्या है 2 प्लस 2 गुणे 7, y की खोपड़ी पे क्या है 2 प्लस 2 गुणे में 7 माइनस 4, ठीक है ना, 3, समझ में आ रहा, 3, 7 का स्क्वायर करोगे 49। अब तुम सोच रहे हो भैया कैसे आया, तो 7 के ऊपर 2 पावर है तो 7 की 2 बार गुणा कर दो, 49, ठीक है ना, 49 प्लस, अब देखो 7 का फिर से स्क्वायर कर दो 2 गुणे
7 का 49, 7 का स्क्वायर 49 अभी निकाला हमने। ठीक है बुआ, 7 दूनी 14 सर -4, ठीक है ना। अब देख लो बराबर, इसमें क्या होगा देखो, 49 और 3 की गुणा करो, देखो 9 27, 27 के 7 कैरी 2, 4 12 2 14, कितना हुआ 147, 147 हो गया। हाँ अब देखो 49 दूनी 58, वो 98 सॉरी, देखो कर लो 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल 1, 9 हासिल 1, 8 दूनी वो 4 दूनी 8 1 9, देखो 98 हुआ प्लस 98 प्लस 98, कहीं कोई बगवा गलती तो नहीं हो रही, हाँ सही है, प्लस 98 प्लस 98 और 14 -4। अच्छा बुआ एक बात बताओ, मेरे को डाउट है इसमें, मैंने कहीं क्वेश्चन तो नहीं लिखा। देखो बबुआ डाउट तुम्हारे गुरुजी का सही निकला, इधर माइनस था, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब देखो अब ठीक है ना बबुआ, अब देखो ए प्लस का और ए प्लस का तो कितना हुआ 147 और 14 कितना हुआ, देखो 4 इसमें उठा करके मिला दो, इसमें कितना हो जाएगा 51, 61 हो गया उसका 61, देख लो जोड़ के देख लो। अच्छा देखो 11 5 4 11 1 हासिल 1 5 1 6 हो गया, देखो 161, 161 क्या होगा, प्लस प्लस वाले मैंने जोड़े 161 आया। ठीक है बबुआ, अब देखो 98 और 4 कितना होता है 102 गुरुजी, 102 माइनस को गया प्लस का माइनस का बबुआ, इसमें से घटाओ 102 तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो बोलो बोलो, 102 161 में से 102 घटाएंगे तो कितना होगा बबुआ, हैं बोल बोल बोल, 159 बचेगा, क्या बचे, ओ सॉरी 59 सिर्फ बचेगा, सिर्फ 59, कितना बचेगा px बराबर py बराबर 59, ओ 59 50 में होते ना बबुआ, 59 बचा, यही होगा अपना सवाल का उत्तर, देख लिया ना। और करवा दे, अब मैं तुमको ये दूंगा होमवर्क, और नहीं अगर मैंने कल देखा तुम्हारा होमवर्क करा हुआ तो मैं तुमको दम से करूंगा दम, समझ लो। लो भाई होमवर्क नोट कर लो एक अपना घर के लिए। अच्छा इसी बहुपद में तुम्हें पता मान कितना रखना है, अभी हम बताते हैं। जो सेम बहुपद है इसी में, या हम और एक सवाल करवा दे, बताओ ये सवाल थोड़े कठिन टाइप के बहुपद, ठीक इसी में रखना है। बाई के स्थान पे कितना रखेंगे 5, ये सवाल करवा देते हैं तो तुमको होमवर्क देंगे, बाई की जगह 5 रख लो बबुआ, 3 बाई की जगह 5 बाई के ऊपर का है 2, ऊपर खोपड़ी पे 2 है तो 5 के खोपड़ी में 2 क्या 2 गुणे 5 की बाई की खोपड़ी पे 2 हो तो उसकी खोपड़ी में भी 2 कर दो, 2 गुणे 5। जी जल्दी में करवा रहे हैं, थोड़ा देखते रहना, ओ सॉरी इन पर 5 लिख दूंगा कोष्टक में 5, ठीक 5 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो बोलो 25, भाई 5 का 2 बार गुणा करो, ठीक 5 का 2 बार गुणा कितना है 25 होता है गुरुजी, अब 25 होता है, हम कहेंगे ठीक है 5 की 2 बार गुणा कर लो, 5
25 माइनस इसका 5 का स्क्वायर 25 होता है। हाँ तो ठीक है, अभी हमने तुमको बताया नहीं तो हम तुमको उत्तर में करते हैं। 25 प्लस 5 ना 10 माइनस 4 25 तो फिर ये खत्म कर रहे क्लास। अच्छा इस सवाल जो सवाल करवा दें तुमको होमवर्क देना, फिर क्लास सबका यहीं पे अंत करते हैं क्लास का। देखो 25 75 माइनस 25 दूनी 50। वाह उनको तो जोड़ भी आता है घटाव भी आता है। ठीक और 10 माइनस 4 वेरी सिंपल 75 और 10 को जोड़ लो कितने हो गए 85 गुरुजी। कितना हुआ 85 माइनस पहले नहीं लगाएंगे 50 4 54 के किसके आएंगे प्लस के माइनस के, तो तुम कहोगे गुरुजी माइनस के 54। तो इधर बराबर इधर कर लेंगे तो क्या आएगा x y बराबर कितना उत्तर आएगा, y बराबर कितना आएगा बोलो 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 बोलो। y बराबर देखो घटा लेते हैं। अच्छा देखो कितना आएगा 5 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 5 गए कितने बच्चे 3। तो कितना आएगा यहाँ पे 31। कितना आएगा 31। ठीक है लो ये हो गया आपका आंसर। टाटा गुड बाय। अब हम चलते हैं।